मैं डॉक्टर बिन प्रसाद, प्रिंसिपल स्कोप ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, पटना से बोल रहा हूँ। आज किसान भाइयों, आपको एक जानलेवा बीमारी जिसको गलघोटू से जाना जाता है के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। गलघोटू बीमारी को अंग्रेजी में हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया कहते हैं। एचएस सभी लोग जानते हैं। ये बीमारी बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। पास्चुरेल्ला मार्टोसिडा इस बैक्टीरिया का नाम है। ये बीमारी में जो मुख्य लक्षण जो आपको दिखाई पड़ेगा, उसमें तेज बुखार होगा। या टेम्परेचर लेंगे 106-7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होगा। मुंह से लार टपकता है और श्वसन प्रक्रिया में कठिनाई होती है। गले में सूजन आ जाता है। सांस लेने में घरघराहट की आवाज़ होती है। अंतिम अवस्था में पशु जीभ निकाल के सांस लेना शुरू करता है। और अगर वो समय आपको हो गया, जीभ निकाल के सांस लेने के समय ऐसा अगर लक्षण दिख रहा है, तो समझिए कि इसका अब बहुत ही कम समय है, 2 से 3 दिनों में उसको मृत्यु हो जाती है। अगर समय पर ये लक्षण आप देख लिए, समझ गए, तो जरूर उसका इलाज होता है और ये ठीक भी होता है। इसमें एंटीबायोटिक दवाएं बहुत ही कारगर है। एंटीबायोटिक में कई एक दवाई हैं, सभी कारगर होता है। अमोक्सिसिलिन, एज़थ्रोफ्लोक्सासिन, टेरामाइसिन, ये सभी दवाइयाँ इसमें कारगर है। अब है डोज। तो डोज तो वजन और सीवियरता पर निर्भर करता है, कितना सीवियर है। तो फिर भी, और इसका बीमारी का दवा जो दिया जाता है जुगुलर वेन में। जुगुलर वेन कहाँ होता है? गर्दन में होता है। इंट्रावेनस देंगे, मतलब इंट्रावेनस मतलब सीधे रक्त में दवा जाती है, तो जरूर इफेक्टिव होगा। और इसको 4 या 5 दिन तो ट्रीटमेंट में लग ही जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। अन्यथा इसमें 80% पशु मर जाते हैं। अब रहा कि इसका बचाव कैसे करेंगे। बचाव का इसका एक टीका आता है। इस टीका का नाम है HS वैक्सीन अंग्रेजी में, और हिंदी में कहें तो गलघोटू टीका। और टीका लगाने के विधि को टीकाकरण। तो ये टीका गर्मी के पहले, मतलब मानसून के पहले मई जून के शुरुआत में लगाया जाता है। और इस टीका लगाने से बीमारी 1 साल के लिए आपका बचाव करेगा। उसके शरीर में ये जो हम टीका लगाते हैं, एंटीजन देते हैं, उससे एंटीबॉडी बनता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता बनती है, जो कि 1 साल तक उसको इस बीमारी से पशु को बचाव करता है। अगर एक पशु को मृत्यु हो गई, तो उसको 6 फीट गड्ढा खोद के अंदर उसको गाड़ दीजिए। चारों तरफ से पर्याप्त मात्रा में चूना डाल दिया जाता है और मिट्टी से कवर कर दीजिए, ताकि उसका बैक्टीरिया वगैरह बाहर किसी अन्य पशु को ग्रसित न करे। धन्यवाद। आज का दिन इतना ही।